हम इंटेलिजेंस का एक न्यू कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं आज आपके सामने। आपने टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस तो पढ़े ही हैं, है ना। देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। थॉर्नेक वो पहला ऐसा साइकोलॉजिस्ट है जिसने कि टाइप्स दिए थे, जिसमें उसने एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, कंक्रीट इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस दिया था। उसके अलावा आप फैक्टर्स कर चुके हैं, जर्नल फैक्टर कर चुके हैं, स्पेसिफिक जर्नल इंटेलिजेंस, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, इस तरीके के फैक्टर्स आप कर चुके हैं। या और भी जो अलग अलग टाइप ऑफ मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दी गई है वो आप कर चुके हैं। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कर चुके, स्पेटियल इंटेलिजेंस, काइनेस्थेटिकल इंटेलिजेंस, सो मच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में आप कर रहे हैं। हम आज कुछ डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे जो टाइप दिए गए हैं रेमंड कैटल के द्वारा, और इनको डेवलप किया गया था, उनके स्टूडेंट थे जॉन एल हॉर्न। उन्होंने इसको आगे फर्दर डेवलप किया था 1971 में। और ये जो टाइप दिए हैं उन्होंने इंटेलिजेंस के, इनको जर्नल इंटेलिजेंस के अंदर ही कंसिडर किया गया है, जिसमें सबसे पहला जो टाइप है दैट इज फ्लूइड इंटेलिजेंस। फ्लूइड इंटेलिजेंस किस तरीके की इंटेलिजेंस है, जहां पर व्यक्ति के पास नोवेल प्रॉब्लम होगी, नई प्रकार की समस्याएं होंगी और उनके समाधान भी नए होंगे। उसको उन समस्याओं के से संबंधित कोई भी प्रीवियस नॉलेज, कोई भी पुरानी जानकारी नहीं होगी, वो पहले उस तरीके की प्रॉब्लम से दो चार नहीं हुआ होगा, इसीलिए नोवेल प्रॉब्लम होंगी और नोवेल ही सॉल्यूशंस होंगे। और इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो किसी भी तरीके की कोई भी प्रीवियस नॉलेज का प्रयोग नहीं कर पाएगा और इंडिपेंडेंट हो गए फ्रॉम द प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। और नेसेसरी होगी ये ऑल टाइप ऑफ लॉजिकल प्रॉब्लम, जितनी भी लॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमें इस तरीके की इंटेलिजेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसे हम फ्लूइड इंटेलिजेंस कहेंगे। और ये इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों वे में किया जाएगा। अच्छा, ये बताना है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड या इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग मेथड किसके द्वारा दिए गए हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। मैं प्रीवियसली आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। या तो वो रूल टू एग्जाम्पल चलेगा या फिर वो एग्जाम्पल टू रूल चल करके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेगा। और इस तरीके की इंटेलिजेंस किसके बिल्कुल सिमिलर होती है, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस के। अब आप लोग कर चुके हैं पहले कि एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस किस तरीके की इंटेलिजेंस होती है, जहां पर व्यक्ति पैटर्न, पिक्चर्स, सिंबल्स, न्यूमरल्स, उससे संबंधित जो समस्याएं हैं उनका समाधान करता है। और अलग तरीके के पैटर्न्स होंगे जिन समस्याओं का समाधान वो एब्स्ट्रैक्ट वे में करेगा, मतलब वहां पर अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग किया जाएगा। उसको किसी भी प्रकार के कोई भी प्रीवियस नॉलेज या प्रीवियस एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे, नई समस्याएं होंगी, नए समाधान होंगे, और सब प्रकार की जो रीजनिंग प्रॉब्लम है, लॉजिकल प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने के लिए वो फ्लूइड इंटेलिजेंस का प्रयोग करेगा। इसके साथ साथ अब जो नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस होगी वो होगी हमारी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस कैसी इंटेलिजेंस है, जो कि डिपेंड होगी आपकी प्रीवियस नॉलेज के आधार पर। अगर आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, आपकी स्किल्स और आपकी नॉलेज अच्छी है तो नए प्रकार के समस्याओं के समाधान में वो आपको उपयोगी होगी। और जब प्रीवियस एक्सपीरियंसेस आपको हेल्प करेंगे नई समस्याओं के समाधान के लिए, तब हम जो जिस इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हैं वो है हमारी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। और ये डिपेंड करती है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी के ऊपर। अब आपकी याद रखने की क्षमता जितनी अच्छी होगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी जितनी अच्छी होगी, उतने बेटर वे में आपकी
क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस होगी उतने बेटर वे में आप नई समस्याओं का समाधान कर पाएंगे और उतनी ही अच्छी आपकी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस होगी। और ये इम्प्रूव होती जाती है विद द एज एंड एक्सपीरियंसेस। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, आपके एक्सपीरियंसेस में नई नई चीज़ें जुड़ती रहेंगी, उतने बढ़िया आपकी एबिलिटी हो जाएगी टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, और आपकी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस इम्प्रूव होती रहेगी। इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू कंक्रीट इंटेलिजेंस। ये हमारी कंक्रीट यानी कि मूर्त समस्याओं के समाधान के लिए उपयोगी होगी, जो कि हमारे इक्विपमेंट्स और जो हमारे और चीज़ें हैं, जो कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको किस तरीके से प्रयोग किया जाता है उससे संबंधित होती है। तो ये दो तरीके की अलग प्रकार की इंटेलिजेंस है जिसके ऊपर क्वेश्चंस आपको पूछ लिए जाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस का प्रयोग करके नई समस्याओं का समाधान करता है तो वो किस प्रकार की इंटेलिजेंस का प्रयोग करता है, तब वो हमारी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस का प्रयोग करता है। अगर उसकी नई प्रकार की इफ देयर इज अ नोवेल प्रॉब्लम एंड दैट नोवेल प्रॉब्लम हैज नोवेल सॉल्यूशन एंड द पर्सन विल यूज विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस to solve that particular type of problem, then he will use the fluid intelligence। वो fluid intelligence का प्रयोग करके नई समस्याओं के समाधान करेगा। ये तो हो गई हमारी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आज हमने किया फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस के ऊपर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 1 से 2 क्वेश्चन इसके ऊपर ज़रूर पूछे जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताने जा रही हूँ जिसमें कि आपको हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, बिकॉज मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। और वैसे ही उसकी इंटेलिजेंस भी किसके ऊपर डिपेंड करती है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। और कौन सा ऐसा साइकोलॉजिस्ट है जिसने कहा कि व्यक्ति की इंटेलिजेंस इज अ हेरिडिटिकल एस्पेक्ट, उसका नाम है फ्रांसिस गाल्टन। और ये क्वेश्चन बहुत बार आपको पूछा जाता है कि व्यक्ति की हेरिडिटी को उसकी इंटेलिजेंस के साथ किसने जोड़ा है, कौन सा साइकोलॉजिस्ट है, तो उनका नाम है फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन ने एक स्टडी की थी जिसमें कि उसने एक पर्टिकुलर फैमिली के आगे जो डिसेंडेंट्स थे उनके ऊपर सर्वे किया और ये पाया कि जो जिन फैमिलीज में पहले से ही एमिनेंट पर्सन है, आगे उनकी फैमिली में एमिनेंट ही पर्सन पाए जाते हैं, और जिन फैमिलीज में मेंटली रिटार्डेड पर्सन ज़्यादा पाए गए तो उन फैमिलीज में आगे भी एवरेज और मेंटली रिटार्डेड पर्सन ही पाए गए। तो उसने कहा हमारी इंटेलिजेंस जो है वो हमारी हेरिडिटी के ऊपर डिपेंड करती है। बाद में उसके इसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया किसके द्वारा, गोडार्ड के द्वारा। गोडार्ड ने उसको आगे बढ़ाया और गोडार्ड ने कहा कि किसी भी पर्सन की इंटेलिजेंस किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसकी मदर के ऊपर डिपेंड करती है। उसने अमेरिकन रेवोल्यूशन के दौरान मार्टिया कालिकट नाम के एक व्यक्ति के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और उसकी फैमिली के ऊपर सर्वे किया, तो उसने ये पाया कि अमेरिकन रेवोल्यूशन के टाइम में उसके जो फिजिकल रिलेशन बने एक फीबल माइंडेड लेडी के साथ, तो उससे आगे जो डिसेंडेंट्स पैदा हुए वो ज़्यादातर ऐसे थे जो कि मेंटली रिटार्डेड थे, फीबल माइंडेड थे। और उसके बाद आफ्टर द रेवोल्यूशन उसकी मैरिज होती है एक नॉर्मली एबल्ड लेडी के साथ, तो ये पाया गया कि उसकी जो डिसेंडेंट्स हैं आफ्टर द मैरिज सेकंड वाइफ से जो डिसेंडेंट्स पैदा हुए वो सभी के सभी नॉर्मली एबल्ड थे, और उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी पाए गए जो एमिनेंट थे। उसमें मेंटल रिटार्डनेस उन बच्चों में बिल्कुल भी नहीं पाया गया। तो ये जो नई स्टडीज़ हुई हैं इसके आधार पर ये प्रूव होता है कि हमारी इंटेलिजेंस डिपेंड करती है हमारी मदर के ऊपर, और हम फंक्शनल ऑटोनॉमी बोरो करते हैं अपने पिताजी से। इंटेलिजेंस बोरो करते हैं माँ से, और फंक्शनल ऑटोनॉमी यानी कि काम करने का तरीका
आपके पॉजिटिव थॉट है, नेगेटिव थॉट है, ऑप्टिमिस्टिक है, नेगेटिविस्टिक है, सुस्त रह करके काम करते हैं, एक्टिवली रिस्पॉन्ड करते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर, या किस तरीके का आपका आचार व्यवहार है, वो डिपेंड करता है आपके पिताजी के ऊपर। और आपकी इंटेलिजेंस, दिमाग कितना तेज है, कितने कीन ऑब्जर्वर हैं आप, वो डिपेंड करेगा आपकी माँ की इंटेलिजेंस के ऊपर। तो ये जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं इंटेलिजेंस के ऊपर, फिलहाल आज हम इतना ही करेंगे इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर। और अगर आप कोई स्पेसिफिक ऐसी थ्योरी है जो आप करना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, तो मैं आपको वो थ्योरी भी ज़रूर करवाऊंगी। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।